रिया को अक्सर आधी बेहोशी की हालत में ही रखा जाता था। उसके खाने पीने की चीजों में हल्की बेहोशी की दवा मिला देते थे वो लोग, जिसकी वजह से रिया बोध और बेहोशी के बीच झूलती रहती थी। हर रात रोहित उसे नींद का इंजेक्शन दे देता जो उसे अगली सुबह तक बेसुध रखता था। उसे उन लोगों ने किसी वीरान टापू पर रखा था, पर वे रिया पर कोई अत्याचार नहीं करते थे, बल्कि उसका अच्छे से ख्याल भी रखते थे। उनकी दुश्मनी तो सिर्फ सैगल से थी। आज सुबह जैसे ही कल रात के इंजेक्शन का असर समाप्त हुआ, रिया ने धीरे से आंखें खोली। उसने रोहित और उसके बाइस के कदमों की आहट सुनी। वे तेज कदमों से उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे, मानो घबराए हुए हों। रिया ने आंखें बंद कर ली और बेहोशी का नाटक किया। रोहित, लगता है टापू की ओर कोई नाव आ रही है। वो कौन लोग हैं और उनके इरादे क्या हैं, कुछ पता नहीं। लड़की को यहाँ रखना ठीक नहीं। ये अब भी बेहोश है। इससे पहले कि इसे होश आ जाए तुम इसे पुराने बगले ले जाओ, डैड, बाइस ने कहा। रोहित कार चला रहा था और पीछे की सीट अबोध होने का अभिनय कर रही रिया का जागृत मन उसकी कैद से भागने की योजना बना रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी। रोहित ने बगले की गेट के सामने कार रोकी। बगला थोड़ी ऊंचाई पर था। गेट से पैदल ही चढ़ाई वाला रास्ता तय किया जा सकता था। बगले के चारों ओर घना जंगल था। कार से निकलते ही रिया ने कुछ दूर जंगल में कुछ लोगों को देखा। वह उनकी की ओर भागी। रोहित ने लपक कर उसे पकड़ लिया और खींचकर पेड़ों की ओट में ले गया। उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए रिया चिल्लाई, पर तेज बारिश की वजह से कोई सुन न पाया। रोहित रिया का मुंह बंद करना चाहता था, किंतु उसके दोनों हाथ तो रिया के हाथों को जकड़े हुए थे। अगर वो एक हाथ से उसका मुंह बंद करता तो शायद वो अपने हाथ छुड़ाकर भाग जाती। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर चीख रही थी। उसे रोकना जरूरी था। रोहित ने अपना मुंह रिया के होंठों पर कस के दबा दिया। एक पल के लिए मानो रिया का दिल जैसे थम सा गया। उसकी चीखें गले में ही अटक गई। उसने आज तक किसी पुरुष के चुंबन का एहसास न किया था। रोहित के होंठों के स्पर्श ने मानो उसमें कोई मादकता भर दी हो। इतनी मादकता तो उन नशे की दवाओं और बेहोशी के इंजेक्शनों में भी न थी जो रिया को पिछले कुछ दिनों से लगातार दिए जा रहे थे। रिया का सारा प्रतिरोध समाप्त हो गया, मानो उस अपरिचित एहसास ने उसे आत्मसमर्पण करवा लिया हो। रोहित को हर कीमत पर रिया को भागने से रोकना था, इससे वह रिया को कस के पकड़े हुए था। परंतु रिया की ओर से अब कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही थी। वह तो पूरी तरह से सुन खड़ी थी, मानो उसे किसी सम्मोहन मंत्र ने अपने पाश में बांध लिया हो। वह सांस नहीं ले पा रही थी। इसका कारण जितना उसके मुख पर रोहित के मुख का दबाव था, उतना ही उसके अंदर उठ रही जानी भावनाओं का तूफान भी था। रिया की बोझल पलकें अपने आप बंद हो गई। उसकी बंद पलकों के किनारे से एक आंसू बह निकला। जैसे ही रोहित ने उन लोगों को दूर जाते देखा, उसने रिया को छोड़ दिया। रिया का अबोध शरीर रोहित की छाती पर आ गिरा। आंखें खोलो रिया, ये क्या हुआ तुम्हें? रिया के गालों पर थपकियां देकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए रोहित बोला। उसके लिए ये समझ पाना मुश्किल था कि रिया को क्या